नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मजदूरों की घर वापसी पर किराए को लेकर सियासत तेज। मजदूरों का ट्रेन किराया देने के ऐलान के बाद प्रदेश कांग्रेस ने लिया यू टर्न। कहा, जहां पार्टी सरकार में शामिल वहां सरकार देगी किराया। सरकार की मुहिम पर पानी फेर रहे राशन डीलर। राशन डीलरों की मनमानी से कार्ड धारकों की बढ़ी मुश्किलें। गिरिडीह पंचाबा स्थित वार्ड नंबर 30 में डीलर और कार्ड धारकों के बीच नोकझोंक। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा। जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने दी जानकारी। कहा, बाहर से आए प्रवासी मजदूरों की कोरोना रिपोर्ट में हुई बढ़ोतरी। और दहेज की लालच में विवाहिता की हत्या। पीड़ित परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में लाखों की संख्या में दूसरे राज्यों से मजदूर, छात्र, मरीज और अन्य लोग फंसे पड़े हैं। सोनिया गांधी के निर्देश पर कल तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन का रेल किराया देने का दम भरने वाली झारखंड कांग्रेस अब राज्य की सरकार पर निर्भर हो गई है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर शुरू हुई राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस द्वारा अब यह कहा जा रहा है कि हमारी जहां सरकार नहीं है वहां भी कांग्रेस को ट्रेन का भाड़ा देना है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के किराए पर शुरू हुई राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य आने के लिए भाड़ा लिए जाने के विवाद के बाद 5 मई को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक फरमान प्रदेश अध्यक्षों के नाम जारी हुआ। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी प्रदेश इकाइयों को निर्देश दिया था कि अपने राज्य के मजदूरों का रेल किराया का भुगतान संगठन द्वारा किया जाए, जिसके बाद झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी इस बात की घोषणा की थी। इस बीच कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव को 12,548 मजदूरों की सूची सौंप दी। ये उन मजदूरों की सूची थी जिनका किराया पार्टी द्वारा देने की बात कही जा रही थी। अब प्रदेश कांग्रेस ये कह रही है कि जहां पार्टी सरकार में है वहां किराया पार्टी को नहीं देना है। उस राज्य का किराया राज्य सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। कांग्रेस का ये यू टर्न ट्रेन किराए की राजनीति को हवा देने के लिए काफी है। देखिए, यहाँ पर जो राज्य सरकार के हिस्से जो पैसे देने का बात था, हम अप्रवासी मजदूर हों या छात्र हों, सबका हम लोगों ने भी पार्टी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया है। चूंकि हम यहाँ सरकार में शामिल हैं और सरकार ने यह दायित्व लिया है कि हम ऐसे लोगों को किराया का भुगतान करेंगे। आपने देखा होगा कई ऐसे अवसर में जब हमारे जो लोग हैं अंडरटेकिंग दिए, तब वहाँ से ट्रेनें खुली और अहमदाबाद और कई अन्य राज्यों में कांग्रेस के वहाँ के इकाइयों ने पैसा दिया, तब मजदूर टिकट कटा के आए, जो कि उन्होंने बताया भी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमको यात्रा टिकट दिया गया है। मजदूरों के किराए भुगतान और उनके आंकड़े जुटाने के लिए झारखंड कांग्रेस ने एक कमेटी के साथ कंट्रोल रूम भी बना रखा है, लेकिन अब पार्टी के स्टैंड में बदलाव भी साफ दिखाई दे रहा है। इसे झारखंड कांग्रेस का यू टर्न इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी के निर्देश के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने किराए की रकम मुख्यमंत्री को देने की बात कही थी, जबकि अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है उस राज्य में ये नियम लागू नहीं होता है। यहाँ तो राज्य हमारी सरकार है, यहाँ पर हम सरकार में सहभागी हैं, इसलिए यहाँ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सरकार के पैसे कम हो जाएंगे किसी कारण से, कहेगी सरकार, तो कांग्रेस पार्टी देगी। अन्य जगहों में हो क्या रहा है, दूसरे पार्टी की सरकारें हैं वो कांग्रेस से सहायता नहीं ले रही, इनकार कर दे रही हैं। जैसे महाराष्ट्र कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में, हरियाणा में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, कांग्रेस पार्टी मदद पहुंचाने के लिए तत्पर है, लेकिन सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं।
रेल किराए को लेकर जब राजनीति शुरू हुई तो कांग्रेस ने इसे अपने पक्ष में करने के लिए एक बेहतर चाल चली थी, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में पार्टी द्वारा लिया गया यू टर्न कहीं कांग्रेस के इस राजनीति के दांव को उल्टा ना कर दे। साधना प्लस के लिए रांची से सहयोगी कुणाल के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। श्रमिकों के स्पेशल ट्रेन को लेकर, किराया देने को लेकर आने वाले दिनों में भी अभी ऐसा लग रहा है कि राजनीति थमेगी नहीं। उधर प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज से झारखंड के व्यापारी भी खुश हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को दिए गए राहत पैकेज से व्यापारियों को भरोसा है कि कोरोना को लेकर लॉकडाउन से जो अर्थव्यवस्था बेपटरी है, राहत पैकेज से उसको बल मिलेगा। आपको बता दें कि राहत पैकेज को व्यापारी किस रूप में देख रहे हैं, इस मुद्दे पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कुणाल आजमानी से एक खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। के कारण सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है पूरे देश के लिए। इस पैकेज का कितना लाभ पूरे देश को मिलेगा, झारखंड कितना इससे लाभ लेगा, व्यापारियों को इससे कितना लाभ लेगा और इस पैकेज में को लेकर क्या है इनकी राय, बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कुणाल आजमानी जी हैं। कुणाल जी, किस रूप में ले रहे हैं सरकार के इस पैकेज को? सर्वप्रथम तो फेडरेशन झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम इस पैकेज का स्वागत करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आज जो इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन हुई है और दूसरा उसके बाद आज ये कोविड-19 का जो असर आया, पूरी तरह उद्योग, व्यापार, धंधे बंद पड़े हुए थे, जिससे एमएसएमई सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा था, जो आज लगभग 15 से 16 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। तो हमारा मानना है कि इससे वापस चीज़ें जो आज वर्किंग कैपिटल के इश्यूज़ हैं, लेबर पेमेंट्स के इश्यूज़ आए थे, रॉ मटेरियल के इश्यूज हैं, जो एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा था, तो उसे एक बहुत बड़ा आज ये आप समझिए कि रियायत दी गई है और वापस चीजें पटरी पर आएंगी। आज 20,000 करोड़ लगभग ऐसे स्ट्रेस्ड यूनिट्स के लिए दिए गए हैं जो बंद होने के कगार पे थे, एनपीए हो गए थे, तो वो भी वापस रिवाइव करेंगे। और हमारा भी दायित्व बनता है कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल खोल के ये पैकेज अनाउंस किया है और लोकल से ग्लोबल की बात कही है, तो हम भी अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखें, एम्प्लॉयमेंट भी मैक्सिमम जनरेट करें, तो ये भी हमारा दायित्व बनता है। और हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में हमारी प्रोडक्टिविटी आगे बढ़े, छोटे उद्योग बड़े कैसे बने, तो एक ये दूरदर्शिता भी इस पैकेज के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने दर्शाई है। अच्छा, 3 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि छोटे और मध्यम और दर्जे के उद्योग के लिए है, तो उसको आप किस रूप में ले रहे हैं कि वो भी एक ऐसा सेक्टर है जो काफी लोगों को रोजगार देता है, तो ये भी राहत है एक बड़ी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड जो राज्य है वहाँ एमएसएमई सेक्टर ही ज्यादा है, तो और एमएसएमई सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। जो आप देखिए माइक्रो लेवल है, जो 25 लाख तक के उद्योग करते थे, उनको भी बढ़ा के आज माइक्रो को 1 करोड़ तक कर दिया गया है, तो वो भी ग्रो करेंगे। और यही जो एमएसएमई सेक्टर है वो सबसे ज्यादा हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और हमारे राज्य में लगभग एमएसएमई के 45,000 से ज्यादा यूनिट्स हैं, तो उन सबको बल मिलेगा, रोजगार का भी सृजन होगा और जो यूनिट्स एक्सपेंशन की ओर बढ़ना चाहते थे वो अपने आप को इसके थ्रू एक्सपैंड भी करेंगे। बट हमारा मानना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे टाइम बाउंड तरीके से प्रॉपरली हो, लोग हैरास नहीं हो, कंप्लायंस बहुत ज्यादा नहीं करना पड़े, तो इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन पर एक टास्क फोर्स बना के, एक कमिटी गठित करके कि जो भी लोन के लिए अप्लाई करें या कुछ सहायता के लिए अप्लाई करें, तो उनको टाइम बाउंड तरीके से सहायता मिल पाए। अच्छा, पक्ष विपक्ष के बीच जब ये मामला आया है तो राजनीति भी हो रही है कि विपक्ष का कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ छल है। आपके अनुसार क्या मानते हैं कि आप एक व्यापारी हैं और व्यापारी संगठन के अध्यक्ष भी हैं, आप क्या मानते हैं कि इससे व्यापारियों को फायदा मिलेगा, ये जो लाभ है, और इससे अर्थव्यवस्था जो बेपटरी हो चुकी है एक बार फिर पटरी पे आएगी? देखिए, अगर बाजार में पैसा आएगा, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, लोगों को फायदा होगा। हमें हर चीज पे क्रिटिसिज्म का सोच नहीं रखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे निकले। ये समय सॉल्यूशन निकालने का, रादर देन क्रिटिसाइज नहीं करने का। एक अच्छी सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पैकेज को लॉन्च किया है और मैं समझता हूं कि जरूर ही एक एक व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिलेगा।
अच्छा, झारखंड चैम्बर लगातार प्रयास कर रहा है कि यहाँ के जो व्यवसायी हैं जिनको दिक्कत हो रही है उनके लिए कुछ उपाय निकाला जाए। आप क्या मानते हैं, अब लॉकडाउन 3 भी समाप्त होने वाला है, तो अब चूंकि कोरोना इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, तो ऐसे में क्या कुछ छूट मिलना चाहिए जो जरूरी चीजें हैं व्यापार के, ताकि व्यापारियों को भी फायदा मिले और आम लोग भी कुछ राहत महसूस करें? देखिए, पहला लाइफ, फिर लाइवलीहुड और इकोनॉमी भी जरूरी है। व्यापारिक गतिविधियां स्टार्ट होनी चाहिए धीरे धीरे करके, और हमें ये मानना होगा कि आने वाला साल हमें कोरोना के साथ, कोविड-19 से बचाव करते हुए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए अपना व्यापार उद्योग चलाना होगा। हमें अपने परिवार, अपने एम्प्लॉयज और समाज को भी सुरक्षित रखते हुए, तो सरकार को हमने आग्रह किया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी और सीएस महोदय को भी हमने अपना एक ज्ञापन दिया था कि आप सेक्टर वाइज एटलीस्ट, आज पीने के पानी है, जो आज गर्मी बढ़ गई है तो ट्यूबवेल्स हैं, बोरिंग्स हैं, कई लोगों के खराब पड़े हुए हैं, तो एटलीस्ट कुछ सेक्टर्स को, पंखा, जो एसेंशियल, आप देखिए अभी वो एसेंशियल चीज वो भी है, तो उन्हें भी सेक्टर वाइज सरकार को खोलने के लिए सोचना चाहिए। और हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया और आज भी हम मुख्यमंत्री जी को ये लेटर भेज रहे हैं कि एटलीस्ट जो पीने के पानी रिलेटेड और ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, तो एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए सेक्टर वाइज आप खोलने का आप अनुमति प्रदान करें। और बाकी जो कंटेनमेंट जोन है, रेड हॉटस्पॉट जोन्स हैं, तो वहां जो बंद है वैसे ही चलेंगे। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो राहत दिया गया है पूरे देश का, उसका व्यापारी वर्ग में भी उसको लेकर उत्साह है और स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से होना चाहिए ताकि उसका लाभ आम लोगों को और व्यापारियों को मिल सके। सहयोगी पंकज के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि 20 लाख करोड़ के इस पैकेज में आने वाले दिनों में कैसे लोगों को लाभ मिल पाएगा। जो योजनाएं घोषित की जा रही हैं, जो पैकेज का वितरण किया जा रहा है, उससे आम जनता को कैसे राहत मिलेगी। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रांची रेल मंडल की ओर से लॉकडाउन के दौरान पहली ट्रेन हटिया स्टेशन से जयपुर के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए मुफ्त में यात्रा की व्यवस्था की गई थी। एक भी यात्री से रेलवे स्टेशन परिसर पर टिकट के दाम नहीं लिए गए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए लगभग 532 यात्रियों को गंतव्य के लिए भेजा गया, जो राज्य सरकार की ओर से निबंधित थे। सबसे पहले स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उन्हें ट्रेन तक पहुंचाया गया। वहीं स्टेशन परिसर पर फूड पैकेट्स और बोतल बंद पानी भी यात्रियों को दिया गया। रांची रेल मंडल के परिचालन विभाग के अधिकारी नीरज कुमार खुद स्टेशन पर मौजूद रहकर तमाम इंतजामों का निरीक्षण कर रहे थे। इस मौके पर हटिया स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। कोरोना वायरस को लेकर लगे लॉकडाउन के बीच सभी राज्य जब अपने अपने फंसे मजदूरों को बुला रहे हैं, वापस ला रहे हैं, वैसे झारखंड में फंसे अन्य राज्यों के मजदूर भी इनको वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। मजदूरों को भेजने की पूरी तैयारी जो है मुकम्मल है। और आज जो ट्रेन है, पहली ट्रेन हटिया स्टेशन से खुलने वाली है। हम इस वक्त खड़े हैं रांची के हटिया स्टेशन पर। तकरीबन 532 यात्रियों को लेकर रवाना होगी हटिया जयपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया जाएगा, जिसमें से कुछ 532 यात्री जो हैं यहाँ से जयपुर पहुंचेंगे। और इन सब चीज के लिए, इन यात्रियों के लिए मुकम्मल व्यवस्था कराई गई है कि देखिए, एक तरफ रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं जहां पर आके लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और यहाँ पर खाने और पानी की भी व्यवस्था की गई है। सभी जो भी मजदूर हैं, जो भी यात्री हैं, उनको जो है नाश्ता का पैकेट दिया जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो भी मजदूर हैं, जो भी लोग हैं, यात्री हैं,
वो लोग यहाँ पर बैठ के अभी नाश्ता कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इन लोग की जो है घर जाने की जो उत्साह है वो बढ़ती जा रही है और अधिकतर जो यात्री कहे जा रहे हैं वो सीधे जयपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। एक बार आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई दिक्कत ना है। हमारे साथ और रेलवे के कुछ अधिकारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सब के बीच में जो है क्या व्यवस्था की गई है, रेलवे की तरफ से क्या किया है। हमारे साथ नीरज सर हैं, उनसे बात करेंगे कि रेलवे की तरफ से सर खासकर यात्रियों के लिए जो है क्या विशेष ध्यान रखा गया है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं। जो भी यात्री अंदर घुसते हैं उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, साथ में थर्मल जो है उनका थर्मल गन से उनका चेक भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो यात्री आए हैं उनको यहाँ पर लंच की व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा, तो लंच दिया जा रहा है। और जब यात्री यहाँ से चलेंगे तो IRCTC के माध्यम से इन यात्रियों के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट और कल का जो लंच है वो IRCTC के माध्यम से किया गया है अपने गंतव्य पे पहुंचने से पहले, कि 2 मील जो है IRCTC के द्वारा कराएगी। तो ये तमाम तरह की जो है यहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था की है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग करके रखा हुआ है ताकि जो है पैसेंजर्स एक एक करके आए, कहीं किसी चीज की हड़बड़ी किसी को ना हो और परेशानी ना हो। इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स और स्टाफ भी चारों तरफ लगे हुए उनको गाइड करने के लिए। CCTV से भी हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। सर, एक बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ से जो जयपुर जा रही है ट्रेन, तो क्या बीच रास्ते में भी उतरने के लिए पैसेंजर इसमें बैठे? नहीं, संपर्क ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है इसमें जो ओरिजिन स्टेशन है वहां से डेस्टिनेशन स्टेशन तक ही जाती है। बीच में अगर कहीं स्टॉपेज है तो वो ऑपरेशनल पर्पस के लिए रहता है। किसी प्रकार का कोई कमर्शियल स्टॉपेज नहीं दिया हुआ, न तो यात्री चढ़ सकते हैं न उतर सकते हैं। सर, क्या जो जयपुर यहाँ से जो ट्रेन अभी खुल रही है, जयपुर कब तक पहुँच पाएंगे? ये ट्रेन यहाँ से अभी 4 बजे शाम में खुलेगी हटिया से और ये कल शाम में 5:15 पे जो सूचना है जयपुर तक पहुँचेगी। एक आखिरी सवाल लेंगे सर आपसे कि जो भी यात्री आ रहे हैं, जो भी मजदूर हैं, यात्री हैं, तो क्या उनका टिकट किस तरीके से उनको दिया गया है, क्या व्यवस्था की गई, पैसे का कहाँ पर हुआ है? जैसे यहाँ पे अगर काउंटर है तो यहाँ से अगर टिकट दिए गए हैं तो क्या यहाँ पे पैसा लिया गया या फिर कैसे इसका? यात्रियों से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जा रहा, सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन जो होता है, नाम और आधार नंबर जो कि एक जरूरत होती है सूची बनाने के लिए, वो सिर्फ लिया जा रहा। किसी प्रकार का पैसा किसी भी यात्री से रेलवे द्वारा नहीं लिया गया। ये बिल्कुल जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि राज्य सरकार द्वारा और रेलवे विभाग के द्वारा कि किसी भी यात्री से पैसा नहीं लिया जा रहा, ये बहुत बड़ी बात है कि एक इन सब लॉकडाउन में फंसे परेशानी के बीच में यह सबसे बड़ी राहत की बात है कि किसी भी यात्री से पैसा नहीं लिया जा रहा है। इसका जो भुगतान है वो पूरी तरह से राज्य सरकार करेगी और इनको सिर्फ टिकट दिया गया है ताकि ट्रेन यात्रा के दौरान यह टीटी को दिखा सके और साथ ही कोई भी अवैध रूप से सफर ना कर सके। इसके साथ ही ट्रेन के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। वहीं लॉकडाउन में एक तरफ सरकार जरूरतमंदों के लिए पीडीएस डीलरों के माध्यम से राशन उपलब्ध करवा रही है, लेकिन इसी बीच पीडीएस डीलर और लाभुकों के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक मामला गिरिडीह के पचंबा स्थित वार्ड नंबर 30 से सामने आया है, जहां जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुमा देवी की दुकान में कार्ड धारकों ने जमकर हंगामा किया। एक तरफ जहां लाभुकों ने राशन डीलर पर निर्धारित मात्रा से कम राशन देने का आरोप लगाया, वहीं डीलर सुमा देवी ने इन आरोपों को वहां पर सिरे से खारिज कर दिया है और इसे गलत बताया है। काट लेंगे आपका हस्बैंड का। आपका कार्ड बना हुआ है? मेरा कार्ड बना हुआ है। कौन है डीलर का नाम? क्या सर? सुमा देवी। डीलर कौन है? डीलर आपका डीलर है सुमा देवी। कहाँ के है? कहाँ कौन? वार्ड नंबर 3 है। आपको चावल नहीं मिल रहा? चावल दी है मगर वही बालू मिला के दी है। इसका पति मर गया, आधा देंगे, आधा हम खाएंगे, आधा तुमको देंगे। तो आधा वो रख लेती, आधा हमको देती है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की जंग से लोगों की जिंदगी को महफूज रखने में केंद्र और राज्य सरकार की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में दानापुर मंडल प्रबंधक की पहल पर मोकामा में रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों को कोरोना वायरस से बचाने की कोशिश की जा रही है। दानापुर मंडल से चिकित्सकों की एक पूरी फौज मोकामा रेलवे क्वार्टर में लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर जरूरी सामान और साथ ही वहां पर जरूरी जानकारी मुहैया करा रही है, साथ ही रोग प्रतिरोधक दवा भी दे रही है। वहीं इसी जंग में खुद को महफूज रखने को लेकर जागरूकता का संदेश भी दिया जा रहा है।
इसको दानापुर मेडिकल विभाग और पर्सनल विभाग के द्वारा ये कोरोना का क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो पूरे जितने यहाँ के रेलवे एम्प्लॉई हैं प्लस उनके जितने फैमिली डिपेंडेंट हैं उनका क्लिनिकल थर्मोमीटर के द्वारा ये सबका टेम्परेचर का नाप किया जा रहा है। प्लस होम्योपैथिक डॉक्टर साहब डॉक्टर श्रीवास्तव सर हैं, वो सभी को आर्सेनिक दवाई जितने माने एम्प्लॉई और उनके डिपेंडेंट हैं उनको दवाई वितरित किया जा रहा है। और ये एक अच्छा पहल है जो ये होने से, और अगर इसमें किसी का टेम्परेचर अधिक, और इसमें हम लोग ये भी पूछ रहे हैं किसी से कि उनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री या किसी से कोई। एक बार फिर एक विवाहिता दहेज के दानवों की बलि चढ़ी है। मामला गया जिले के इमामगंज प्रखंड के कोठी थाना क्षेत्र के तेलवारी गांव का है, जहां कुएं से एक विवाहिता का शव मिलने से पूरे गांव में मातम पसर गया। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसका पति दहेज को लेकर उसे हमेशा प्रताड़ित करता था। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। ये हल्का फुल्का लड़ाई हो रहता था, हल्का फुल्का ऐसा हमेशा होता रहता था। और इसको ही मर्डर करके और कुआं में मतलब ले कुआं में डाल दिए। करने कोई मर्डर नहीं है, रस्सी से गला में फंस करके रस्सी से गला में मारे हैं। यहाँ हाथ में गला में लगा हुआ पूरे रस्सी से। इससे पूर्व में लड़ाई झगड़ा भी होता था? हाँ, होता रहता था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था हमेशा। इधर लड़ाई झगड़ा होता रहता था हमेशा। कब शादी हुई? हाँ, उसके बाद भी मतलब लड़ाई हमेशा इसमें लोग टॉर्चर करते रहते थे लड़ाई के लिए। शादी करे हुए 2-3 साल हो गए शादी करे हुए। उसके बाद कहाँ के निवासी हैं? ये भरत चक्र बंधा के। तो हमको बहन का मर्डर कर दिए हैं सर। क्या कुछ मामला भी था पूर्व में? मामला कुछ नहीं है, छिटपुट जैसे घर में होता रहता था वैसे होता रहता था। बहुत बार ऐसा हुआ, दहेज के पता न हुआ। बहुत बार क्या है, मैं छोटा छोटी की बात हुआ था, छोड़ दो कोई बात नहीं है, बहन को हमको छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा पैसे वाला है तो आप दूसरा शादी कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, मार देंगे, केस कर देना, जो होगा सो होगा, सब देख लेंगे हम। सब कुछ तो मतलब क्या था गया, जे कितना केस करेगा, आगे करेगा, क्या करेगा, सब हम देख लेंगे सब हम। इतना मतलब इतना तक धमकी मतलब आज से 4 महीना पहले लड़का अपने आप से दिया था हमको। किस टाइम ये घटना घटी? ये घटना का तो मेरे को सर 12 बजे पता चला। हमको कोई खबर नहीं दिया। हमारा एक मेरा भाई है यहीं सगन का है सर, वो खबर दिया हमको कि हाँ बहन आपको मतलब डेथ हो गई है, ऐसा सब बात हो गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल है सर। उधर खगड़िया में कोविड-19 की ड्यूटी कर लौटे एक कर्मी की मौत हो गई। मामला सदर प्रखंड के जहांगीरा पंचायत के रमुनिया गांव का है। 40 वर्षीय मृतक कृष्ण देव शाह इंदिरा आवास सहायक के पद पर कार्यरत थे। वहीं घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक कोविड-19 की ड्यूटी में अलोली प्रखंड के बहादुरपुर मध्य विद्यालय में कार्यरत थे। जब वो अपनी ड्यूटी खत्म कर शाम के 7 बजे अपने गांव रमुनिया पहुंचे तो खाना खाकर सोने चले गए और देर रात के करीब 1:10 पर इनके सीने में जोर से दर्द होने लगा तो आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ही डीएम आलोक रंजन घोष की मौजूदगी में समर डालने के सभी कर्मी और पदाधिकारियों ने मृतक के लिए शोक सभा का आयोजन किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए साधना प्लस।